नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और लगातार आज के मेहमान में हम अलग अलग मेहमानों से आपको मिलवाते हैं और अलग अलग लीडर से मिलवाते हैं। लेकिन जो इस बार जो हमारा मुद्दा है वो किसानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि अन्नदाता जो है वो सड़कों पर हैं और 2020 में कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा हुई है, लेकिन किसानों पर फिलहाल कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। अन्नदाताओं की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, तब तक हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ लुधियाना से सांसद कांग्रेस के नवनीत सिंह बिट्टू जी हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आजकल सुर्खियों में है और किसानों के लिए वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और आवाज इतनी उठा रहे हैं कि वो लुधियाना से दिल्ली आकर धरने पर जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। अब जाने का नाम वो तभी लेंगे जब हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ हित में सोचा जाएगा या सरकार अन्नदाताओं के लिए कुछ काम करेगी। अब इन बातों पर ये कितना गौर फरमाते हैं, चलिए हम यहाँ पर पहुंच गए जंतर मंतर पर। बिट्टू जी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? पहले तो आपका आभार प्रकट करते हैं भी आप भी इस ठंड में किसानों के हित के लिए आप ये इंटरव्यू करने आए हैं, जहाँ रोज किसानों के बीच में भी मैं देखता हूँ आप इंटरव्यूज करते रहते हैं और सरकार तक वो असली बात, असली दर्द है जो वो पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने ये बात कही कि इस ठंड में जो मीडिया कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं या जो भी हैं, कभी ना कभी वो किसान के बेटे रहे होंगे। उनकी पीढ़ी परदादा कहीं ना कहीं से वो किसान परिवार से आते होंगे। तो किसान जो चीज़ें हैं, किसानी से, खेती से जुड़ाव है। आज मेरा नहीं है तो मेरे परिवार का होगा। पहला सवाल आपसे इसलिए करूंगी कि कब तक यूं ही निश्चितकालीन धरना आपका चलता रहेगा? देखो, इसमें क्या हुआ, अभी कभी आप जितनी आपकी जिंदगी होगी, जहाँ आपने जो पढ़ा होगा, कभी इतना बड़ा एजिटेशन किसानों का देश में हुआ नहीं। आप अंदाजा लगाओ भी कितना बड़ा खौफ, कितना बड़ा डर जहन में इन तीनों बिलों से किसान के अंदर बैठ गया। आगे क्यों नहीं बैठा? बिल तो आते रहते हैं पार्लियामेंट सेशन में, हर बार खेती कानून के और इंडस्ट्री के सब बिल आते हैं, ट्रेड कमर्स के आते हैं। और ये ऐसा कैसा बिल ट्रेड और कमर्स मिनिस्ट्री ने बनाया जिससे हर किसान अपना घर बार छोड़ के, बच्चे, बीबी, माताएं, बहनें सब यहाँ पे क्यों आ गए दिल्ली? आकर आप समझो ना भी कितना ये बिल जमीन जो है उसके ऊपर कब्जा है, समझो। क्योंकि वो अपनी मर्जी से, अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट में लगाना चाहता हूँ। जी जी जरूर, आज आप ही की बात सुनी जाएगी। 3 बिल हैं जो आए हैं पार्लियामेंट में। मैं ही पहला एमपी था क्योंकि मैं पार्टी का विप हूँ और लीडर हूँ, तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट हूँ। और मुझे पार्टी ने पहला मौका दिया जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें क्या है, पहला एपीएमसी, भाई जो मंडियाँ हैं उसे ख़त्म करना। क्यों ख़त्म करना? क्योंकि हर मंडी में, लुधियाना हो, जलंधर हो, पठानकोट, कोई भी है, वहाँ पे हर छोटे शहर में एक आड़तिया होता है। आपको किसने कहा मंडियाँ खत्म करनी है? है जी, वो तो कह रहे हैं मंडियों पर तो कोई आंच ही नहीं आ रही है। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैंने तो कानून पढ़ा है, मैं पार्लियामेंट में, मैं कोई बाहर का आदमी तो है नहीं जिसे पता नहीं है। वो तो अब कह रहे हैं ना, वो तो अब कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। उन्होंने उसमें क्या किया, अभी आड़तिया जो है वो, मैं बताता हूँ पीछे की बात क्या है। उन्होंने कहा भी हर जगह एक सरकार का आड़तिया होता है जो एफसीआई खरीद करती है, कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, उसे वो 2% देती है। जितना भी, जितने क्विंटल के पीछे अगर किसान का गेहूं, जहाँ राइस जो पैडी है खरीदती है, उसके पीछे 2% गवर्नमेंट उस आड़तिया को पैसा देती है। जब वो खेत से धान ले आता है, गेहूं ले आता है, तो आड़तिया उसे साफ करके, पैक करके, ट्रक में डाल के गोदाम तक पहुंचाता है, उसके उसे 2% मिलते हैं। और वहां पे जो उसके बाद आ गई आड़तिये का पैसा, उसके बाद आ गई वहां पे जो हमारी मार्केट कमेटी होती हैं, मार्केट कमेटीज हैं, उसके अलग अलग हर स्टेट में कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 6% है। तो ये जो रिटेल का है, जो खुदरा व्यापार है, जिसे रिटेल कहते हैं, जिसे परचून कहते हैं, उसका बाजार 12,000 बिलियन का है। 12,000 बिलियन का देश, दुनिया के सबसे बड़ा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारा देश सबसे बड़ा है। तो इसमें अडानी अंबानी के साथ साथ जो बाहर बैठे, ये तो एक नाम है ना हम जो सुनते हैं, बड़े से बड़े व्यापारी और बड़े से बड़े दुनिया के व्यापारी, उन्होंने रिटेल में पैसा लगाया। जैसे गूगल जैसी कंपनीज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, इन्होंने निवेश किया। तो इन्होंने कहा भी अगर हम हर जगह आड़तिया बिठाना पड़ेगा
तो कहीं 2%, कहीं 4% मार्केट कमेटी का अलग पैसा है, तो हमें हर जगह एक एक आदमी बिठाना पड़ेगा। तो उस मंडी में इन्होंने कहा भी हम डायरेक्ट खरीद दिल्ली बैठ के या बॉम्बे बैठ के कैसे कर सकेंगे। फिर उन्होंने कहा भी सिर्फ जिसके पास पैन कार्ड होगा वो अपने आप फसल खरीदेगा। अगर अडानी अंबानी सारे पंजाब की फसल खरीद लेता है, क्योंकि उसके बाद एक्ट कौन सा आता है, एसेंशियल कमोडिटीज। उसमें क्या है भी एसेंशियल कमोडिटीज, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, ये चीजें, सब्जियां आ जाती हैं, जिसकी होर्डिंग मतलब जमाबंदी नहीं कर सकते थे आगे। पर इनको साइलो बनाने के लिए, जो मैं समझता हूँ 300 एकड़ में, किलों में, और जिसमें सीधी ट्रेन अंदर जाती है, मेरे किला रायपुर में बनाया लुधियाना में, तो उसमें एक एक सारा स्टेट का अनाज, अडानी का इतना बड़ा साइलो है भी सारा वो अनाज वहाँ एक सूबे का कर सकता है। तो उन्होंने कहा भी होर्डिंग वाला कानून खत्म, जितनी देर 5 रुपए का आलू है, जहाँ टमाटर है, जहाँ प्याज है, जितनी देर वो 100% उसका रेट 5 से 500 रुपया नहीं होगा, उतनी देर सरकार उसमें दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा भी जब हम खरीद करेंगे तो रखेंगे भी तो सही ना। तो उनको साइलो बनाने की परमिशन दे दी बड़े बड़े, और सारे पंजाब के बॉर्डर्स में वो बड़े से बड़े साइलो बना रहे हैं, वहां से यूरोपियन कंट्रीज के लिए सीधा व्यापार। थर्ड आ गया, मैं थर्ड सुनूंगी, उससे पहले बीच में आपको रोकना चाहूंगी। आपने इस 2 मिनट के दौरान अंबानी, अडानी, कितनी बार आपने नाम लिया है, सीधे तौर पर आपको लगता है ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए बना है कानून? उसके आगे भी मैं आता हूँ, क्योंकि पीयूष गोयल जी, वो उनके पहले पिताजी खजांची, ट्रेजरर बीजेपी के, ठीक है, जिसको हमारे मोतीलाल वोरा जी रहे कांग्रेस के, इनके पिताजी पहले थे। फिर पीयूष गोयल जी बीजेपी के ट्रेजरर, खजांची, लगातार बहुत पिताजी के बाद ये चलते आने। सबसे अमीर पार्टी इनके होते हुए हुई, सबसे आलीशान दफ्तर इनके होते हुए बने। तो 10,000 करोड़ रुपया ये खुद बताते हैं भी हमारा खर्च पिछली 2019 की इलेक्शन का हुआ था। तो फंड तो आता ही है ना, कोई भी कांग्रेस में भी आता, मैं नहीं कहता, पर इन्होंने सबसे ज्यादा फंड इनसे लेके, तभी तो ना देखो आज चौधरी चरण सिंह जी का दिन है, किसान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्यों उनको किसान मानते हैं? क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया, तो लोग उनका दिन मना रहे हैं। तो अगर आज सिर्फ आज के प्राइम मिनिस्टर जो चाय वाले हैं वो अडानी अंबानी की बात करेंगे तो किसान तो आके इस तरीके से बैठेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा भी वो फंड है जो, ये तो 2 नाम लेते हैं ना, ऐसे 50 और हैं। ये तो दुनिया को नाम 2 पता है तब ये ले देते हैं, ऐसे 50 और हैं जिनसे ये फंड आया है और उनकी मजबूरी है। आगे भी इलेक्शनें लड़नी है, आजकल पैसे के बगैर तो एक झंडा नहीं आता। तो मैं अब तीसरी बात, तीसरा कानून है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। पहला मंडीकरण खत्म करना, दूसरा होर्डिंग खत्म करना, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या है भी, जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि ये कंपनी कोई दिल्ली की तो है नहीं, ये तो दुनिया में अपना निवेश करती है और दुनिया की कंपनी है बड़ी से बड़ी। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर देखेंगे भी आज अफ्रीका में क्या चाहिए, क्योंकि मौसम से पता चल जाता है भी इस बार ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा और वहाँ पे हमें जो शुगर केन है, जहाँ दालें हैं वहाँ चाहिए। जहाँ यूरोपियन किसी कंट्री में इस बार ज़्यादा बर्फ पड़ने वाली है, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे जो चीज़ ये चाहिए। तो उस तरीके से वो डिमांड देख के ये नहीं कहेंगे भी आपके गांव आपके खेत में क्या होता है, नहीं, ये कहेंगे भी जो दुनिया में जो चीज़ चाहिए वो हमें बीज देंगे, अपनी मर्जी से बीज देंगे, वो हमें बोने के लिए बोलेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद रखेंगे। इससे किसान नहीं अकेला मरेगा। जब किसान अपनी मर्जी से कुछ बीज ही नहीं सकेगा, इनका गुलाम होगा, तो उसके बाद मैं रिटेल की बात क्यों कर रहा था? रिटेल पर आएंगे। किसान गुलाम अभी हो रहा है या इससे पहले 70 साल भी आपकी सत्ता थी, राज कर रहे थे किसान? उस वक्त भी तो कह रहा था ना, आप रिफॉर्म की बात नहीं करते थे? मैं 100% इस बात पे आपके 100% सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, तभी उसने 70 साल राज किया, अभी तो 7 नहीं हुए इनके, जहाँ मतलब 60 साल जो भी कहते हैं। ये इस बात में वजन है कि 70 साल तभी राज किया। अगर वो इंडस्ट्री को भी देखते थी, हमारी पार्टी भी पैसे से चलती है, मुफ्त तो चलती नहीं है, लेकिन साथ में वो मनरेगा जैसा कानून, एक डिस्ट्रिक्ट में 400 करोड़ रुपया मनरेगा में मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से गरीब के पास चला गया। दूसरा आरटीआई जैसा कानून कौन लेके आया, जो आज प्रधानमंत्री भी कोई जहाज के बारे में पूछना हो भी कितने हजार करोड़ का है, वो आपको डाटा आरटीआई के द्वारा मिलेगा। राइट टू फूड, आज जो ये कोरोना के टाइम में हर आदमी को
खाने के लिए सामान पहुंचा है तो वो उसी राइट टू फूड के अंदर पहुंचा है। और उसके बाद मिड डे मील, अगर किसी गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता तो उसे खाना भी दोपहर पर, मतलब ऐसी स्कीमें भी साथ में कांग्रेस पार्टी लेके आई। अगर 20% अडानी अंबानी या और बिजनेसमैन का किया तो 80% आम आदमी का किया। तो कांग्रेस पार्टी पहले कोई ऐसा कानून बना देती, ले आती, तो मुझे लगता नहीं कि आज जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं होती। एक बार 2009 और जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में ये एक ऐसा तो नहीं था, लेकिन इससे थोड़ा अलग बिल था, इसी कॉमर्स मिनिस्ट्री का और ट्रेड का। तो जब मैं भी उस सदन में नया आया था तो सामने सुषमा स्वराज जी उस टाइम ऑपोजिशन लीडर थे, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह, तीनों आदमी शेर की तरह दहाड़ के बोले। उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और ये कॉमर्स मिनिस्टर पता नहीं कौन थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार थे जी। हाउस में उन्होंने ये कहा भी बिल्कुल आपकी बातें ठीक हैं, ये बिल में कमी है, गलती है, तो ये बिल हम वापस लेते हैं। ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। जब मैं और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टी इनके साथ वाली, चाहे हनुमान बेनीवाल हैं जो जाट लीडर है, चाहे वो AIDMK, चाहे BJD है जो इनकी मदद करते हैं, उन्होंने भी बोला भी यार ये बिल ना लेके आओ, ये किसान को मार देगा, और किसान को मार दा तो सारे देश का सांस बंद हो जाएगा। ये आपने जो नाम लिया, इस बीच में मैं ये सवाल करना चाहूंगी, आपने कहा कि RLP के हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से आते हैं उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई, काफी ऐसी जगहों से और भी लोग उठकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि राजस्थान, हरियाणा या तमाम ऐसी जगहें, बाकी किसान क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ कमी है? चलो राजस्थान में तो इलेक्शन थी अभी, पंचायत इलेक्शन उनके लिए बहुत मायना रखती है, तो अभी शुरू हो जाएंगे। बेनीवाल जी ने बोला मैं 2 लाख आदमी लेके आ रहा हूँ। और बाकी कोरोना की वजह से पंजाब हरियाणा तो बिल्कुल ही पास में है, घर ही है ये दिल्ली उनका। अच्छा, जो नहीं आ रहे वो रीजन कोरोना है? नहीं, कोरोना है और ट्रेन से उस तरीके से ट्रेन बंद है, नहीं तो भर भर के यहाँ पे ट्रेनें ऐसी आ जाती कि आफत खड़ी हो जाती। दूसरी, योगी जैसा जब CM हो तो 50 लाख रुपये का वो दंड लगा दे किसान को जो बोल रहा है इसके अगेंस्ट, कोई हिम्मत कर सकता है? आप सोचिए, कल खट्टर CM की, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा के लोग वैसे दबंग लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कहोगे आज़ादी में हिस्सा किसने डाला था? उस टाइम ही तो पंजाब और हरियाणा और वेस्ट बंगाल ने डाला था सबसे ज़्यादा हिस्सा, वो अंग्रेजों से लड़े से। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया भाई ये सिर्फ पंजाब बैठा है। पंजाब ने जब भगत सिंह पंजाबी था, सरदार था, ये थोड़ी था आज़ादी के लिए, ये उस टाइम ये था भी भगत सिंह लड़ रहा है तो देश लड़ रहा है। अब पंजाब का किसान लड़ रहा है, मतलब किसान देश का लड़ रहा है। पंजाब ने ही और हरियाणा ने, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया सारा देश भूखा था तो किसने अन्न दिया था? ठीक है, इस पर तो आपने ये सफाई दे दी कि अगर नहीं इस बात पे वो बोलते हैं तो आप कहते हो पंजाब है। अगर देश को अनाज देता है फिर वो सारा देश है, इकट्ठा है। तो इसके लिए सारा देश 100%। लेकिन शायद आपके ध्यान में होगा, जहन में मुझे लगता है कि सुना होगा, क्योंकि आप धरने पर लगातार बैठे हुए हैं, आवाज आप तक पहुंची होगी। एक निजी चैनल ने सर्वे किया था, उसमें ये निकल कर आया कि किसान खुश है। मेरे साथ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भी ये बिके हुए चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच सकते हो, बाकी स्टेटों का तो मैं बोलूंगा नहीं। उसमें पंजाब का मैंने भी देखा, पंजाब का लिखा हुआ था 85% चाहते हैं भी ये धरना खत्म हो जाए। उसमें लिखा था भी कोई ये चाहता नहीं है। 85% तो लोग हमारे बैठे बॉर्डर पे हैं। और एक फोटो वो चैनल, जैसे आज बीजेपी, मैं तो कह रहा हूँ मतलब बीजेपी वालों को हो क्या गया, ये क्या हो गया? इतनी मशीनरी है इनकी। और उस किसान की फोटो लगा के ये करोड़ों पैम्पलेट बांटे हैं। हरपाल सिंह हरफ जो होशियारपुर का रहने वाला है, उसकी फोटो भी किसान बहुत खुश है। वो बैठा है 26 तारीख का इस धरने में, वो बेचारा कल इंटरव्यू दे रहा है, बैठा भी मैं तो यहाँ हूँ। ये कहाँ से आपने फोटो निकाली और कहाँ से आपने फोटो लगा दी जो बीजेपी ने पैम्पलेट बांटे हैं? वो 26 तारीख के होशियारपुर का किसान बैठा है, और वो अकेला किसान नहीं है। किसान तो उसके पास 2 एकड़ जमीन है, गरीब, पर वो साथ में किसानों की बात करता है, फार्मर इशू की बात करता है, जिससे उसे दुनिया जानती है। तो एकदम आइडेंटिफाई कर लिया लोगों ने, ये तो यहाँ बैठा है। आपने उसी तरीके से वो चैनल, एक गांव की पंजाब की और एक किसी के साथ वो बात करता हुआ, एक ज्यादा नहीं, एक कहीं एक फोटो क्लिक दिखा दे, एक वीडियो दिखा दे। एक गांव का था, एक जगह का था। नहीं, अगर पंजाब में, मैं ये नहीं कह रहा, है ही नहीं था वो सर्वे, बैठ के हाथ से बनाया हुआ था, हाथ से बना के। एक फोटो मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, आपके चैनल के सामने, एक वो चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि
हर चीज की मर्यादा होती है। वो एक पिक्चर पंजाब के किसी गांव की किसी से बात करते हुए भी पंजाब से, वो पंजाब में गया है और किसी से बात की है, मैं कह रहा हूं मैं अपना नाम बदल लूंगा, यहां तक मैं चैलेंज करता हूं उनको। एक तस्वीर वो पंजाब की दिखा दे भी 85% डाटा उसने कैसे दिया। चैनल ने अपने सर्वे में दिखाया है, उसका चैलेंज इतना बड़ा है कि एक तस्वीर ऐसी दिखा दिया जाए कि मैं उस चीज के लिए चैलेंज करता हूं कि ये पूरा झूठा था, प्रोपेगेंडा था, एक बुरी ऐसी चीज थी जिस पर कोई गौर फरमाने की जरूरत नहीं है। इनके चैनल तभी तो वो गोदी मीडिया वहां घुसने नहीं दे रहा। अगर ये चैनल पहले भी जो चाहे वो 2G अपना ये या नोटबंदी थी, GST थी, चाहे वो ये कोई भी सिटीजन अमेंडमेंट, सब इसी मीडिया ने दबाए थे। लेकिन वहां पे मीडिया, जो गोदी मीडिया, टोटल वहां पे फेल हो गया, आउट हो गया। आप मुझे बताइए आगे क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि बात बार बार जब बैठते हैं करते हैं, आपकी बात बार बार हुई है सरकार के साथ, लेकिन एक ही जिद पर आकर अड़ जाते हैं कि कानून वापस, लेकिन किसी चीज पर चर्चा नहीं हो रही। आपको लगता है बिना चर्चा कोई हल निकल सकता है? आप समझिए सरकार है जी, वो सरकार के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो आपकी जिद है और उनकी जिनको मारने के लिए आप तैयार हो, जिनको आपने सजा सुना रखी है, आप कहेंगे हम तो वापस नहीं लेंगे, ये माने हम आपकी सजा जो है फांसी से उम्र कैद कर देते हैं, 10 साल कर दें, अरे कोई गलती नहीं है तो सजा काटें क्यों? आपको कहते हैं 1 दिन की दे देते हैं, 1 मिनट की दे देते हैं, क्यों दे दें? आज ये 1 मिनट की देंगे, कल को फिर ऐसा कानून लाके 2 घंटे की देंगे, फिर 10 दिन की देंगे। आप कितने दिन इनको तक जगह कैसी दे दें ये? और आप सुनो तो सही, प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं, सबको समझाते हैं, ठीक है, इनके साथ बात कर लेना, इनके लीडर कोई बुला के बात कर ले, उन्हें समझा दें। प्रधानमंत्री जी की तो कोई बात ऐसा नहीं है भाई, देश के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ना, तो उनको बुला ले। हमने ये इन्होंने कहा था भाई, हम बीजेपी वालों के मेरे सामने डिबेट हमारा इकट्ठा हुआ, कहते जी हम तो प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अगर मैंने कहा जी आप आगे चलो, हम पीछे चढ़ेंगे, पैर पकड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के। अच्छा, ये बात आपने कही? बिल्कुल। जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन है, इनके 2 बैठे हैं यहाँ पे, एक कैबिनेट मिनिस्टर जियानी साहब हैं, 2 ही लोग हैं पंजाब में। पाँव क्यों पकड़ेंगे जब आप कह रहे हैं बार बार गलती ही नहीं है हमारी, और अंदाजा की क्या गलती है? देश का प्रधानमंत्री है भाई, अच्छा, राजा है जी जी। तो अगर किसानों के लिए जी, हमें भी हमसे कोई गलती हुई है भाई, हमें कोई सजा देना चाहते हो आप, तो हम माफी मांग लेते हैं। क्या गुनाह हो गया हमारे से, ये तो बताओ। ये किसी अडानी अबानी तो कोई बैठा नहीं है, एक आदमी की तो बात नहीं है, यहाँ तो सारा पंजाब बैठा है और 40 लोग शहीद हो चुके हैं। एक बहुत बड़े डेरे के बाबा जी, उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया है। तो ये बात कहाँ तक जाएगी? आज जैसे देखो, ये जो आंकड़ा आपने 40 का गिनवाया, आप नहीं चाहते, क्योंकि किसानों के हित में आप बहुत बार आवाज उठाते हैं, चाहे वो गरीब जनता की हो, किसानों की हो, लेकिन आप नहीं चाहते ये आंकड़ा यहीं रुक जाए और इस बात को सही तरीके से बैठकर इस पर चर्चा की जाए? यार आप सुनिए, आप चिट्ठी डालते हो, अब लेटेस्ट आप बात कर रहे हो, आप बिन बुलाए मेहमान किसी शादी में चले जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे? नामुमकिन है ये तो फिर इन्होंने अब अपनी चिट्ठी एक डाल के फेंक दी जिसपे नाम लिखा है, ना पता लिखा है, ना टाइम लिखा है। भी क्या करना है? कहते हैं भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप भर लो। अरे भाई वो कैसे भर लें? किस, ये नहीं बताया मीटिंग किसके साथ करनी है आपने। अमित शाह जी करेंगे, किसान मिनिस्टर करेंगे, जहाँ पीयूष गोयल जी करेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री जी करेंगे, और कहाँ करेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे, मतलब कोई पता ही नहीं है। ना पता ही नहीं। ये लिख दिया भी आप हमें लेटर भेजो भी आप कब मिलना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता भी किसको मिलना चाहते हैं, किस मुद्दों पे मिलना चाहते हैं। क्योंकि जो 18 मुद्दे थे उसमें 8 मुद्दे इन्होंने मान लिए हैं। जो 18 बिंदु थे, क्लॉज थे, उनमें से इन्होंने कहा है भी हम 18 की जगह 8 आपके क्लॉज मान लिए और 10 आपके पेंडिंग है। तो आखिरी जो बात हुई थी वो यहाँ रुकी हुई थी, 8 पॉइंट मान लिए थे, 10 पेंडिंग थे। तो ये तो जाए, देखो ये महीने हमारे लिए, ये महीना वैसे भी हमारे लिए बहुत अफसोस के और शहादत के दिन होते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे जो 10वें गुरु थे, बिल्कुल, उनके 4 शहबजादे, 2 तो एक दिन पहले शहीद हुए हैं, बाकी दूसरों का ये एक हफ्ते के अंदर उनके, हमारे आपके सबके 4 जो हमारे शहबजादे थे वो शहीद हुए थे। और ये बहुत ही पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत ही दुख का ये महीना होता है। मंजे छोड़ के नीचे पड़ते हैं लोग, किसी के घर में मीठा नहीं बनता। तो
ये चीजें शोक का है, और उसलिए वही लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप सोचो तो सही ना, तो जब गुरु ने इतनी बड़ी शहादतें दी हैं तो ये तो उनके लोग हैं, ठीक है, कहीं तक भी जाएंगे, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। बिट्टू जी, मैं बता देता हूँ उनकी आदत। आंकड़ा मैं चाहती हूँ आगे नहीं बढ़े, तो क्या रोड मैप है आगे का, क्या करना है? आगे तो जो मौसम बता रहा है वो 2 डिग्री तक जा रहा है। हाँ। जो ठंड आगे है, हाँ। जो कल जितनी फॉग डली है तो ये तो बहुत बढ़ने वाली है आगे। हाँ। तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दिक्कत चाय वाला या प्रधानमंत्री? मुझे इस दोनों को थोड़ा नहीं, मैंने कभी चाय वाला प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं हो सकता नरदई। हाँ। भी वो अडानी बानी का हो जाए और गरीब आदमी का वो ना हो। जहाँ तो वो पता नहीं कैसे वो भूल गए, जहाँ इस सत्ता में, इस राज भाग में जैसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कुछ तो मामला है जहाँ कोई एडवाइजर उनको अभी भी गलत फहमी में रख रहा है, क्योंकि आड़तियों पे रेड कर रहे हैं, उनको लगता है आड़तिये बैठा रहे हैं, जो बाहर से फंड आ रहा है उसको रोक रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, हमारे तो हर फैमिली में, हर परिवार में, यहाँ अगर 2 लोग हैं तो 3 वहाँ हैं। तो जहाँ की सबसे बड़ी करेंसी है इंग्लैंड, लंदन की, अमेरिका की, एक के 70 या 90 बनते हैं। तो वो वहाँ पे मेहनत करते हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े उनकी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े उनके पास पेट्रोल स्टेशंस हैं और फूड स्टेशंस, बड़े बड़े मॉल हैं। तो बाकी टैक्सी, ट्रक ड्राइवर, मेहनत सब कुछ वो करते हैं। उनके लिए तो 1 के 90 बनते हैं यहाँ के। तो करोड़ों रुपया वहाँ से आ रहा है, अंबानी अडानी भी उस पैसे से। ठीक है, आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सुनने वाले हमारे जितने किसान भाई है, जनता है, वो आपकी बात को समझे। और कहीं ना कहीं इस बात पर आज करने का रीज़न भी यही था कि वो कहाँ कमी रह रही है। वो सवाल आखिरी यही होगा कि ऐसी कहाँ कमी रह रही है कि बार बार सरकार कह रही है हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह ही हम अटक कर बैठ गए हैं। आप सोचिए कमी के चलिए, सरकार को छोड़िए, लेकिन हमें अन्नदाताओं की तो सोचनी होगी ना। एक मिनट सुनिए, नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए। क्यों कोरोना के दौरान आए, आप ये समझिए ना। अच्छा। बिल नहीं, पार्लियामेंट से 3-4 महीने पहले ही उनको अध्यादेश लाके उन्होंने ये लाए। तो क्या ऐसी मजबूरी थी? उधर तो अन्नदाता। अच्छा, ये राजनीति वहीं से चल गई थी कि ये जो लेके आए अध्यादेश कोरोना के कारण। आप सोचिए, कहीं तो अन्नदाता, जो सब आप लोग, हम लोग, लॉकडाउन हो गया था तो किसका अंदर पेट भरने के लिए यही अन्नदाता का ही खाना चल रहा था। यही लोग थे जो मंदिरों में, गुरुद्वारे में लंगर चला रहे थे दुनिया में। तो फिर इनके अगेंस्ट क्यों ये कोरोना के टाइम में क्यों बिल आए? आप अभी भी कुछ नहीं, आप वापस लेके आगे, सबसे बड़ा बजट सेशन आ रहा है। अब आपने किसानों की भी बात सुन ली, कोर्ट ने भी आखिरी वापस लेना ही इसका, कोर्ट ने भी बोल दिया सस्पेंड कर दो। कोर्ट ने क्या बोला, भैया क्या पूछ लो जाके, इसे सस्पेंड कर सकते हो, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं है मोदी जी के सामने। वो भी कह रहे हैं अभी पूछ के आओ, भी सस्पेंड कर दे। वो वापस आए ही नहीं अभी तक, छुट्टियां होगी, विंटर वेकेशन। मैं नहीं कहता, मुझे पता है, मैं जानता हूं पंजाब को, पंजाब के और हरियाणा के लोगों को ये मर मिटेंगे, ये पीछे नहीं हटने। आप जब बैठे रहने दो, आप उनको बेफिक्र रहो, आप अपना काम करो, तो देखते हैं वो पीछे हटते हैं या नहीं हटते। वो तो ऐसे 6 किसान एक बार 6 अच्छा, ये सोच कर बैठे कि उनको अपना काम करने दो, और आप नहीं, ये करते भी रहे। 6 महीने बाद सोच लें, भी बैठे हैं, फिर भी वो बैठे रहेंगे, उन्होंने नहीं जाना अभी तो जो। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, अन्नदाताओं का, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। पहली बार नहीं, इतना बड़ा नहीं। अन्ना का हुआ था यहाँ पे, उन अन्ना हजारे का दर्द, किसानों के जहन में दर्द, और किसानों का दर्द तो पहले भी था। ऐसा नहीं आप बड़े और छोटे में नहीं माप सकते, किसान तो पहले भी। हम पीछे चले जाते हैं, वो पिछले दिनों में चले जाते हैं, फिर ये उठ जाएगा, ये सोच के भी ये कांग्रेस के टाइम भी होता था, कांग्रेस ने ऐसा किया तो फिर क्या होगा? कांग्रेस बहुत गलत थी, कांग्रेस इससे भी खराब थी, बोल दो, फिर क्या होगा जी? इनको क्या मतलब कांग्रेस और बीजेपी से? आप यही समझ नहीं रहे, आपके ना चैनल भी समझ नहीं रहे भी ये कांग्रेस और बीजेपी और लेफ्ट और इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके लिए सियासत है, इनके लिए तो अपनी जमीन और रोटी का मामला है। जी, आप समझ नहीं रहे हैं, हम चैनल वाले समझ नहीं रहे। ये जैसा आपने कहा, हम तो कह रहे हैं कि हम भी तो उसी वक्त भी आते थे, हम उस वक्त ये बात करते थे कि क्यों नहीं कांग्रेस सत्ता पे रह रही है, हमारे किसानों का दर्द सुन रही है। आज हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस को हटा दिया लोगों ने,
कांग्रेस आज हम 2 बार ऑपोजिशन लीडर भी नहीं देखिए, बना जनता सके। जनार्दन बहुत बड़ी है बिट्टू जी, और आपकी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी जनता जनार्दन और किसानों ने, अन्नदाताओं ने सुनी है। लेकिन फिलहाल यही कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में हमारे अन्नदाता क्यों पिस रही है, यहाँ बात सत्ता और सरकार की क्यों हो रही है। यहाँ ये सोचना होगा, कड़ाके की ठंड और बढ़ती जा रही है। ऐसे में धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर 40 शहीदों की बात की जा रही है। 40 से आंकड़ा और बढ़ने का इंतजार कौन सी सत्ता कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है। निवेदन मेरा बार बार आपसे है, अन्नदाताओं की सुनिए, जहां भी कहीं कमी रह रही है उनसे बात कीजिए। लेकिन ये देखना है, अगर अन्नदाता हट पर आ गए हैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वही अन्नदाता है जिन्होंने कोरोना काल में पूरे देश भर का भरण पोषण किया था। तो आज के मेहमान में खास मेहमान और उनकी बातें आप तक। नमस्कार।